आप देख रहे हैं वीकेंड मस्ती और मैं हूं नेहा। हम इस शो में आपके वीकेंड को बेहतरीन बनाने के ऑप्शंस देते हैं। आधे घंटे के इस मस्त सफर में खाना पीना है, एक बढ़िया छुट्टी है और आपकी शाम का मजेदार इंतजाम भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज क्या है खास हमारी वीकेंड प्लेटर में आपके लिए। चलेंगे टर्की की सैर पर, देखेंगे विंटेज कार्स की अनोखी रैली और बच्चों के लिए स्पेशल वर्कशॉप्स। आज वीकेंड मस्ती में हम आपको एक ऐसे देश की सैर करवा रहे हैं जो दो बड़े कॉन्टिनेंट्स यूरोप और एशिया के बीच में है। इन दो विशाल सभ्यताओं का हिस्सा होने की वजह से टर्की और देशों से एकदम हटकर है। तो चलिए चलते हैं इस एग्जॉटिक डेस्टिनेशन पर आरती के साथ। इतिहास के पन्ने पलटने हो या एक मॉडर्न शहर में छुट्टी मनानी हो, टर्की में सभी के लिए कुछ ना कुछ है। यहाँ की 10,000 साल पुरानी सभ्यता इसके मॉडर्न आज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वक्त है इस्तांबुल के इतिहास से रूबरू होने का और जरिया है तोपकापी महल, जो कि ओटोमन साम्राज्य का एक घर और उनका हरम हुआ करता है। पैलेस के इन हरे भरे ग्राउंड्स में घूमने के बाद नजर डालिए यहाँ की जेवरों और हथियारों की कलेक्शन पर। ये पैलेस टिपिकल बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर का बढ़िया एग्जाम्पल है। यहाँ का एक और खूबसूरत मॉन्यूमेंट है 17वीं शताब्दी में बना सुल्तान अहमद मॉस्क, जो ऑटोमन एम्पायर की बनाई गई सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके नीले रंग के इंटीरियर्स और आकर्षक हैंड पेंटेड इज़्निक टाइल्स की वजह से इसे ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है। इस 43 मीटर ऊंचे डोम में 260 बारीक काम वाली स्टेन ग्लास की खिड़कियां हैं और 20,000 इज़्निक टाइल्स। इस्तांबुल के इस ऐतिहासिक कोने में मुझे मिली हैंड पेंटेड इज़्निक टाइल्स की एक खास दुकान, और अगर आपकी जेब अलाउ करती है तो इनका एक सैंपल तो आपके घर के ड्राइंग रूम में होना ही चाहिए। इतना घूमने फिरने के बाद अब बारी पेट पूजा की, और इसके लिए टर्की के खास क्विजीन के खास मसाले आपको इसका दीवाना बना देंगे। यहाँ पर लैम्प सबसे ज्यादा खाया जाता है और वैरायटी इतनी कि आप पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे। इस अनोखे रेस्टोरेंट में मैंने छोड़ी अपनी टर्किश छुट्टी की ये निशानी। अब बारी मेरे फेवरेट टाइम पास की। किसी भी शहर के बाजार उसकी जान होते हैं, और आज इस शहर के बाजार को देखने के लिए मैं जा रही हूँ। ये है यहाँ का 4000 दुकानों वाला ग्रैंड बाजार, एक मजेदार शॉपिंग एक्सपीरियंस की परफेक्ट जगह। यहाँ से हैंडीक्राफ्ट्स लीजिए या चाहे तो एग्जॉटिक ज्वेलरी। और हाँ, ये नजर बंजोक या इविल आई चार्म लेना ना भूलें। टर्किश लोग मानते हैं कि ये बुरी नजर से बचाता है। आज इस्तांबुल के ग्रैंड बाजार ने मुझे किसी पुराने जमाने के मीना बाजार की याद दिला दी। दिन भर के सैर सपाटे के बाद थोड़ी थकावट तो है, पर उससे ज्यादा उत्सुकता है कल की, जब मैं इस शहर को उस नदी के नजरिए से देखूंगी जो इसे दो भागों में बांटती है। उत्तर में ब्लैक सी और दक्षिण में मेडिटेरेनियन सी के बीच बहती टर्की की बॉस्फोरस नदी काफी इंटरेस्टिंग है। इस वक्त शायद मैं अपने इस्तांबुल के सफर के सबसे रोमांचक मंच पर खड़ी हूँ। हम बॉस्फोरस नदी के ऊपर एक क्रूज ले रहे हैं, और ये क्रूज सबसे ज्यादा आकर्षक इसलिए है क्योंकि इस्तांबुल ही मात्र एक ऐसा शहर है जो ज्योग्राफिकल रीजंस की वजह से दो कॉन्टिनेंट्स में विभाजित होता है। अगर आप मेरे सामने देखें तो वो एशियाई हिस्सा है इस्तांबुल का। ये बॉस्फोरस नदी इस्तांबुल शहर को दो कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड करती है, सामने एशियाई हिस्सा और ठीक मेरे पीछे जहाँ से हम अभी आ रहे हैं वो यूरोपीय हिस्सा है। बॉस्फोरस नदी का ये 2 घंटे लंबा क्रूज करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके बाद स्पाइस रूट की इस इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन का स्वाद लेना भी जरूरी है। न केवल इस्तांबुल के इतिहास बल्कि विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये स्पाइस बाजार।
यही वो जगह है जहाँ पर एशिया से लाए गए मसालों का आदान प्रदान हुआ करता था। और जाहिर है ये स्पाइस बाजार स्पाइस रूट पर भी एक अहम चिन्ह था। स्पाइस बाजार के ढेरों मसालों की महक दूर दूर तक जाती है। 400 साल पुराने इस बाजार में आपको हल्दी, मिर्ची, इलायची, लौंग जैसे मसालों के साथ तरह तरह की जड़ी बूटियाँ भी मिलेंगी। लेकिन मेरी नजर पड़ी मेरे फेवरेट अखरोट पर। Half kg of this please. This definitely goes into my shopping bag. अब एक छोटा सा शॉपिंग टिप, टर्की जाने से पहले थोड़े फिल्मी गाने जरूर याद कर लें। यार मनश्के नारा हादुरामा हो आवारा हो आयामो डिस्को डांसा। स्पाइसी शॉपिंग के बाद बारी थी इस्तांबुल के आर्किटेक्चरल लैंडमार्क का जायजा लेने। ये है इस्तांबुल का प्रसिद्ध आया सोफिया संग्रहालय, जो 6ठी शताब्दी ईसा के पश्चात एक चर्च हुआ करता था और उसके लगभग 1000 साल तक ये चर्च रहा। इसके बाद ये एक मस्जिद बन गया था और अब इस्तांबुल के बदलते चेहरे का प्रतीक आया सोफिया संग्रहालय। इस्तांबुल में एक शाम आपको तकसीम स्क्वायर पर जरूर मनानी चाहिए। इस एक जगह पर आप पूरी दुनिया के लोगों से मिल सकते हैं। यहाँ हर समय चहल पहल रहती है और इस मस्ती भरे माहौल में आप भी आसानी से घुल जाएंगे। ढेर सारी खाने पीने की जगहें, मजेदार शॉपिंग आउटलेट्स और टर्की के फ्रेंडली फन लविंग लोग। इतिहास बताता है कि किसी भी देश की संस्कृति को जानने के लिए आपको उसी के रंगों में घुल जाना चाहिए। मुझे भी शायद यही करना चाहिए। आरती कपूर सिंह, इस्तांबुल, टर्की। टर्की के रिच कल्चरल हेरिटेज के बाद एक और हेरिटेज की बात करते हैं। ब्रेक के बाद चलेंगे विंटेज कार्स की एक अनोखी रैली में।